नमस्कार, एवा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाक को दोहरा जवाब। कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। पुलिस पर किया था ग्रेनेड से हमला। राजधानी जयपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में यूडीएच का सत्र पूरा। एलएसजी-पीएस मनजीत सिंह को सीएम ने लगाई फटकार। स्वच्छ मिशन भारत के गिरते आंकड़ों पर जताई चिंता। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में फायरिंग रेंज के पास मिली एंटी टैंक माइन। किसानों में दहशत का माहौल। जांच में जुटे बीएसएफ व सेना के अधिकारी। अलवर के बहरोड में NH-8 पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक में घुसी कार। हादसे में एक ही मौत, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल। सवाईमाधोपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े ट्रेनों में लूटपाट। पिस्टल की नोक पर महिला कोच में की लूटपाट। मुंबई सुपरफास्ट और कोटक से हनुमानगढ़ ट्रेन में दिया वारदात को अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने और सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत का सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को नियंत्रण रेखा पर राजौरी और पूंछ में भारतीय चौकियों पर भारी गोलाबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पूंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के एक कर्मचारी की मौत हो गई। 2 सिविलियंस भी घायल हो गए। वहीं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसके 3 सिविलियंस मारे गए हैं। दूसरी तरफ सोपोर में बुधवार को पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आतंकियों को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। रक्षा विशेषज्ञों ने सुरक्षा बलों की इस आक्रामकता की तारीफ करते हुए कहा कि इससे घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने में मदद मिलेगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एंटी टैंक रोधी माइंस मिलने से हड़कंप मच गया। रायसिंह नगर से अनूपगढ़ रोड के नजदीक गांव ठाकरी के बारानी में खेत में बड़ी माइंस मिली है। जानकारी के मुताबिक सोहनलाल के खेत में मजदूर घास फूस को काट रहा था। इसी दौरान बमनुमा वस्तु दिखाई देने पर उसने अपने खेत मालिक को बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने बीएसएफ को मामले की जानकारी दी, जिस पर 156वीं वाहिनी के HK पाठक बीएसएफ के जवानों को लेकर मौके पर पहुंचे और माइंस के पास मिट्टी में भरे बोरे लगा दिए तथा बम रोधी सेना के दस्ते को भी सूचना दे दी गई। वहीं श्रीगंगानगर से बम रोधी दस्ते के आने पर इस बमनुमा माइंस को निष्क्रिय किया जाएगा। फिलहाल बम के पास जाने में खतरा का निशान लगा दिया गया है। बता दें आपको कि इससे पहले 1999 में कारगिल तनाव के दौरान रायसिंह नगर बॉर्डर एरिया में बहुत सारी माइंस लगाई गई थी। उन्हीं में से ये माइंस हो सकती है। मैंने खेत में देखा बमनुमा कोई वस्तु थी, जैसे कैंपर का आधा कटा हुआ हिस्सा हो। उसको देखने के बाद मैं सुबह 8:15 बजे पुलिस वालों को फ़ोन किया। उसके बाद में बीएसएफ वाले और पुलिस वाले आकर के उन्होंने उसके लिए कार्रवाई।
के पास ग्रामीणों ने इतला दी थी कि 41 एनपी के बस स्टैंड के पास एक माइंस बम नुमा वस्तु पड़ी हुई है। इस पर आर्मी को सूचित कर दिया गया और वो आर्मी वाले आकर उसको डिफ्यूज कर देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायसिंह नगर से हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी नरेंद्र, क्या है अपडेट अब? सर, रायसिंह नगर से 4 किलोमीटर दूरी की बात है। वहां पे खेत में किसान काम करने गया तो उसको एक वस्तु दिखाई दी तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बीएसएफ को सूचना दी। बीएसएफ ने मौके पर पहुंचकर और पुलिस दल ने पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया है। घेर कर वहां पे आने जाने पे पाबंदी लगा दी है और उसको चारों तरफ से गट्टों से ढका गया है। और ये एंटी टैंक माइनस है, जो कि ये बहुत खतरनाक है। अगर ये फट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये इस इलाके में ये 10 बार मिल चुके हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन ये 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त माइंस लगाए गए थे। उस टाइम काफी मात्रा में इस खेतों में माइंस लगाए गए थे। उसी का एक ये हिस्सा है। और यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर दूर है। सर जी नरेश जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्रीगंगानगर कह दिया गया है, और कब तक जो सुरक्षा बल जो है वो कब तक आके इसको रिफ्यूज करेगा, कब तक इसको बाहर निकालेगा, कब शांति मिलेगी, कब राहत की सांस लेंगे सब लोग? सर, सेना को सूचना दी गई है। सेना बम रोधी दस्ते को भी सूचना दे दी गई है। करीब 4 बजे आने का उन्होंने सूचना दी। अभी सूचना मिली है बीएसएफ के कमांडेंट से, 4 बजे तक पहुंचने का है। सर जी नरेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रायसिंह नगर से हमारे सहयोगी नरेश गोयल, जो बता रहे थे कि सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान एंटी माइंस जो है ये बिछाई गई थी टैंकों को निरोध करने के लिए। अगर ये फट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज सुबह खेत में काम करते हुए एक आदमी को दिखा, उसके बाद उसने खेत मालिक को सूचना दी, जिसके बाद खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बीएसएफ को सूचना दी। हालांकि बीएसएफ के लोग पहुंच चुके हैं। वही बीएसएफ ने श्रीगंगानगर से अपने एंटी योग दस्ते को भी सूचना दे दी गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 4 बजे तक वो दस्ता यहां पहुंच जाएगा और इस बम निरीक्षक जो दस्ता है वो पहुंच जाएगा और इसको डिफ्यूज कर देगा। तब तक तनाव की स्थिति बनी हुई है और वहां पे सेना और पुलिस के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और वहां पे उसके चारों तरफ बोरियां लगा दी गई है, डेंजर जोन लगा दिया गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाकई में चौंकाने वाली बात है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी नरेश गोयल ने बताया कि पहले भी ऐसी बहुत सी माइंस मिल चुकी हैं यहां पर, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह मिली है किसान को, ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात है, खासतौर से प्रशासन के लिए भी। और जिस तरीके से प्रशासन ने अपना काम निभाया, वाकई में एक जिम्मेदार तरीके से निभाया है। पुलिस को, सेना को, सबको सूचित कर दिया गया। उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने श्रीगंगानगर बोला गया है, उसके बाद में टीम वहां से निकल चुकी है। 4 बजे पहुंचने के बाद में टीम इसको डिफ्यूज करेगी। उसके बाद में ही हर कोई राहत की सांस लेगा। अलवर के बहरोड में ट्रक कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार महिला पुरुष सहित 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि यह हादसा दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ था। घटना बुधवार रात 2 बजे की है। जयपुर की ओर से दिल्ली जा रहे ट्रक को पीछे से कार ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार चालक की मौत हो गई और कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार चालक को ट्रक से करीब आधा किलोमीटर घसीटता हुआ ले गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलवर के बहरोड से हमारे सहयोगी देशराज गुजर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ये देशराज बताएं। जी वैभव जी, मैं आपको बता दूं कि ये हादसा रात को करीब 2 बजे हुआ और तेज रफ्तार से जो मारुति गाड़ी आ रही थी उसने ट्रक में ठोक दी गाड़ी को और इसमें 5 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए और गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और उसके अलावा एक महिला और एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोचने वाली बात यह है कि इसमें 2 घंटे तक पुलिस मशक्कत करती रही और तब जाके घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। इतनी भयानक थी ये दुर्घटना। जी देशराज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी देशराज यादव, जो बता रहे थे कि ट्रक कार के बीच जो टक्कर थी वो काफी तेज थी, जिसमें
कार ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें महिला और एक पुरुष और बच्चे समेत कुछ लोग थे। ये लोग जयपुर से दिल्ली जा रहे थे और रात 2 बजे की घटना है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो घायल हैं उनको निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 2 घंटे से ज्यादा समय लग गया पुलिस को इनको बाहर निकालने में। सीकर के फतेहपुर में विवादों में रहने वाली धानुका अस्पताल में मरीज और डॉक्टरों के बीच फिर से विवाद हो गया। जेठवा का बास की प्रसूता के परिजनों ने का आरोप है कि जब सुमित्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर गोवर्धन सोकिया ने उन्हें निजी अस्पताल में बुलाया लिया, जहां बच्चे के जन्म के लिए रात 12 बजे का समय दिया और राजकीय अस्पताल में रुकने की बात कही, लेकिन डॉक्टर के इंतजार करते करते ही बच्चा मर गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं मामला गरमाता देख सभी डॉक्टर इकट्ठा हो गए और प्रसूता के परिजनों पर डॉक्टर सोकिया से मारपीट का आरोप लगाने लगे। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। इस खबर ज्यादा जानकारी के लिए फतेहपुर से राकेश गुजर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जी राकेश, बताएं। जी देखिए वैभव, आपको बता दूं कि जो राजकीय धानुका अस्पताल है वो हमेशा से विवादों में रहता है, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर है वो जो लगातार ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही लगातार देखी जा सकती है कि डॉक्टर समय पर नहीं। ऐसे में कई बार भी पहले भी अगर बात की जाए तो अभी पंचायत समिति के मुद्दे की, तो वो उस मुद्दे में भी विधायक, जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि ये जो डॉक्टर हैं वो नहीं आते हैं। ऐसे में जो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने, देर रात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जेठवा का बास की जो सुमित्रा है उसके जो डिलीवरी का समय आया तो ये राजकीय धानुका अस्पताल में लेके आए। उसके बाद में जो डॉक्टर है वो निजी अस्पताल में आने की बात कही, लेकिन उसके बाद में 12 बजे से डॉक्टर का वेट करते करते 3 बज चुकी थी। उसके बाद में डॉक्टर, ऐसे में जो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से जो बच्चे की जान गई है। उसके बाद में डॉक्टरों की बात की, डॉक्टरों ने आरोप, जो सुमित्रा के जो परिजनों पर आरोप लगाया कि इन्होंने मशीन की तार तोड़ दी और साथ ही जो रजिस्टर वगैरह फाड़ दिए। ऐसे में दोनों पक्ष में सुबह 8 बजे के करीब यहाँ आपस में उलझ पड़े और ऐसे में कहीं ना कहीं एक तो जो मरीज होते हैं वो आपस में मुकदमा, इस जो राजकारी में ऐसे मुकदमे डरते हैं। ऐसे में जो डॉक्टर है उनकी जो मनमानी है वो सातों ओर से यहाँ पर जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके राकेश डॉक्टरों को भगवान का एक रूप माना जाता है, मगर जिस तरीके से डॉक्टरों की लापरवाही है, ये खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आज एक बच्चे की मौत हो गई इस कारण, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के जो प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं उस पर एक दाग लग रहा है कि डॉक्टर अपने काम को तरीके से नहीं निभाते हैं। जी देखिए, फतेहपुर की अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो ज्यादातर जो डॉक्टर हैं वो अपने निजी क्लिनिक चला रहे हैं, निजी हॉस्पिटल चला रहे हैं। और जो पहले से भी कम से कम फतेहपुर में 3-4 जो डॉक्टर है अन्य जगह से जिस तरीके से फतेहपुर में है, उसके बाद में इन्होंने अपना यहाँ पर निजी अस्पताल, कई डॉक्टरों की पहले की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी ड्यूटी तक कई डॉक्टरों ने रिजाइन दे दिया। लेकिन ऐसे में जो कई डॉक्टर ऐसे हैं कि जो अस्पताल में भी ड्यूटी करते हैं और अपने, ऐसे में जो कहीं ना कहीं खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में जो ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो अपने क्लिनिक पर उन्हें बुला लेते हैं और अगर जब डॉक्टरों पर बात आती है, ऐसे जो कोई सवाल उठाता है ऐसे में मरीज, तो डॉक्टर आपस में मिल जाते हैं और ऐसे हड़ताल करने के लिए, ऐसे चेतावनी और राजकारी में बाधा डालने के लिए ऐसे उन्हें हटा देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मरीजों में उनका भय भी हो गया। ऐसे में लगातार ये देखना होगा कि फतेहपुर की जो धानुका राजकीय अस्पताल की जो व्यवस्था है कब सुधरेगी। और यहाँ पर पहले भी जो चिकित्सा मंत्री है कालीचरण साहब, वो भी आ चुके हैं, उनको भी ये बुरी शिकायतें कर दी, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का जो हल यहाँ पर नहीं हुआ है। जी राकेश, एक अहम प्रश्न, मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया है, अभी तक नहीं किया? जी देखिए, अभी दोनों अभी पुलिस हमारे
हमारी बात की जाए तो अभी तक जो दोनों ही पक्ष है आपस में जब तक पुलिस को कोई जांच सौंपेंगे और बाकी अभी तक दोनों पक्ष किसी भी तरीके की कोई लिखित में कोई सूचना नहीं दी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीच बचाव के जो लोग हैं आपस में इनका समझौता कराने में जुटे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी जो मरीज के परिजन उन पे ये दबाव बना कि आप पे राजकारी का मुकदमा हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर ऐसे में कहीं ना कहीं इस जाकर जो मरीज है वो इस झंझट में नहीं जाना चाहते कि कहीं ना उन पे मुकदमा। ऐसे में जो शायद अभी तक हमारी और हमको जहां तक सूचना है कि पुलिस के पास अभी कोई सूचना नहीं आई है। जी राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फतेहपुर से हमारे सहयोगी राकेश गुर्जर जो बता रहे थे कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, वहीं डॉक्टर के इंतजार में इस बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर ने रात 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन सुबह 3 बजे तक डॉक्टर नहीं आए और इसी कारण बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों और डॉक्टरों के बीच में काफी कानासुनी हुई। राजकीय अस्पताल की बात कर रहे हैं हम, फतेहपुर की। वहीं पुलिस ने फिलहाल वहां पे पहुंचकर मामला शांत कर समझाइश कर रही है। मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा सकता है कि मामला दर्ज हो सकता है। चित्तौड़गढ़ के भादसेड़ा थाना क्षेत्र में गत दिनों एक विमानदित युवक के हाथ पैर बांधकर मारपीट करने का मामला में पुलिस ने लीपापोती करते हुए 5 लोगों को 151 में गिरफ्तार कर पाबंद करते हुए जमानत पर छोड़ दिया। जबकि मारपीट के बाद युवक के सिर में टाके और शरीर पर चोट के कई निशान हैं। जानकारी के मुताबिक मामला नापनिया गांव का है। इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें युवक दिनेश को बेरहमी से मारपीट करते हुए गांव के कुछ लोग नजर आ रहे हैं। FIR दी गई है, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। धारा 143, 341, 342, 333 IPC में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। और दौरान अनुसंधान वीडियो के आधार पर उनको मुलजिमानों को नामजद कर काबिल जमानत जुर्म होने से उनकी जमानत ली गई है और उनके साथ साथ 151 इंसानी कार्रवाई की। खबर सवाईमाधोपुर की है, जहां एक ही दिन में 2 अलग अलग ट्रेनों के महिला कोच में लूट की वारदात हुई है। पिस्टल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया है। पहली वारदात मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के महिला कोच में हुई, जिसमें 2 अज्ञात युवकों ने पिस्टल की नोक पर महिलाओं के साथ लूटपाट की। वारदात के समय ट्रेन सवाईमाधोपुर जंक्शन से महज 500 मीटर की दूरी पर थी। JRP थाने में दर्ज मामले के तहत चारों महिलाओं से करीब 50,000 की नकदी, मोबाइल और जेवरात लूटकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच ही कर रही थी कि कोटा से हनुमानगढ़ जाने वाली ट्रेन में फिर से प्रेम प्रकाश टॉकीज के पास 2 युवकों ने महिला कोच को निशाना बनाया और पिस्टल दिखाकर महिलाओं से लूटपाट की। स्टेशन से 2 लड़के चढ़े, उन्होंने चलती ट्रेन में वो चढ़े। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे बिहेव नहीं किया। उन्होंने थोड़ी सी ट्रेन में पूरे राउंड काटा। सभी महिलाओं को बोला कि क्या कहते हैं ना, इनमें से ये लड़की है, ये औरत है क्या। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद उन्होंने एक छोटी हाइट का था और एक लंबा था। फिर उन्होंने गन निकाली और सबके सिर पे रखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरे सामने वाली एक लड़की के सिर पे गन रखी तो उसका पर्स छीना, उससे छीनने में नहीं आया। उसके बाद मेरा पर्स छीना, मेरे सिर पे गन रख दी। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, पर है ना मेरे पीछे एक और उनका साथी था जो मेरे पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद मेरा पर्स मेरे हाथ से छूट गया। उन्होंने लात से मार के नीचे पटक दिया। उसके बाद चलती ट्रेन में नागौर के परबतसर में केरल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गौ माता को सड़क पर सरेआम काटने के मामले को लेकर परबतसर के गौ भक्तों ने जयनारायण चौक पर आक्रोश जताया। आक्रोश के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला भी फूका। बाद में उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौ हत्या करने वालों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की।
खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां सामुदायिक चिकित्सालय पार्किंग बना हुआ है। प्रशासन की लापरवाही चलते कस्बे का महिला चिकित्सालय और सामुदायिक चिकित्सालय निजी वाहनों का अड्डा बन चुका है, जिसके चलते दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों लेकर आने वाली एम्बुलेंस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक और चिकित्सालय परिसर में पार्किंग करने पर 250 रुपए के जुर्माने का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन जुर्माना वसूलने वाला कोई नहीं है, जिससे निजी वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।